हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एयरफोर्स वाई ग्रुप में 13 जुलाई और 14 जुलाई को जो मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे गए थे उनका सॉल्यूशन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चंस बिल्कुल रियल हैं और यही क्वेश्चन एग्जैक्ट आपके एग्जाम में भी आए थे। अगर आपका एग्ज़ाम आगे आने वाले दिनों में है तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके पेपर में इस बार पूछे जा रहे हैं। और दोस्तों, जितने भी क्वेश्चंस इस बार पेपर में आए हैं इन सभी का कंपाइलेशन आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से इसे ज्वाइन कर लेना। तो बिना टाइम स्पेंड किए चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन और बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन था कि किसी दो नंबर का एलसीएम 2310 है और उसका एचसीएफ 30 है। अगर उसमें से पहला नंबर 210 है तो आपको दूसरा नंबर बताना था। मैंने आपको पहले कई बार सॉल्यूशन करवाया है इस क्वेश्चन का। इसका सॉल्यूशन कैसे होता है, पहली संख्या को आप दूसरी संख्या से मल्टीप्लाई कर दो, फर्स्ट नंबर को सेकंड नंबर से, और इक्वल टू के बाद राइट साइड में क्या करोगे, एलसीएम को इसके एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो हमारा पहला नंबर है 210, दूसरा नंबर हमें मालूम नहीं है, फाइंड करना है। इक्वल टू एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम है 2310 और एचसीएफ हमारा है 30। अब देखो यहाँ पर 210 से आपका 2310 11 बार में कट जाएगा और 11 का जब आप 33 से मल्टीप्लाई करोगे 30 से तो v का वैल्यू निकल कर आ जाएगा 330। यहाँ पर हमारा v का वैल्यू क्या है, 330 है। और आप अपना आंसर को फाइंड करने के लिए, चेक करने के लिए इन दोनों का एलसीएम या एचसीएफ निकाल कर देख लो। अगर यह आता है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपने इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन आप सभी के सामने है स्क्रीन पर। यहाँ पूछा गया था 3a + 2b = 20 एंड a + b = 5 है, तो 3a + b का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, देखो सबसे पहले तो हम जो यहाँ पर लिखा हुआ है डिजिट 3a + 2b इसे लिख लेंगे ऐसे ही =20 और इधर a + b का वैल्यू लिख लेंगे हम 5। अब यहाँ से अगर हम a और v का वैल्यू निकाल लें तो हम 3a + b का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, देखो नीचे में a + b है और ऊपर में 3a + 2b है, तो किसी भी एक टर्म को हमें कांस्टेंट करना होगा, यानी कि एक करना होगा। तो इसके लिए या तो हम नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे या फिर 2 से कर देंगे। अगर 3 से करेंगे तो हमारा a कॉमन हो जाएगा और 2 से करेंगे तो b कॉमन हो जाएगा। चलो हमने यहाँ 2 से ही मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर ऊपर में क्या करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसे मल्टीप्लाई करने के बाद आप क्या लिखोगे, 3a + 2b = क्या है, 20 है। और नीचे क्या हो जाएगा, 2 से सबसे पहले a में मल्टीप्लाई होगा तो 2a प्लस 2 में b से जब मल्टीप्लाई होगा तो 2b = 2 × 5 यहाँ पर 10 हो जाएगा। अब इसका वैल्यू क्या आएगा, इस सॉल्यूशन को आप यहाँ पर करोगे तो सबसे पहले यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस और यहाँ भी माइनस, तो 2b से 2b तो कैंसिल हो गया। 3a में से 2a माइनस होगा तो यहाँ बचेगा a, और a का वैल्यू क्या होगा यहाँ पर 20 - 10 10। a का वैल्यू हमने पता कर लिया। अब इस a के वैल्यू को आप इस इक्वेशन में डाल दोगे तो v का वैल्यू निकल कर चला आ जाएगा। a के जगह रख के देखो तो 10 + v = 5 है, दैट मीन्स कि v = क्या हो जाएगा, यहाँ से v = -5 हो जाएगा। हमें पता क्या करना है, 3a + v का वैल्यू, तो 3 के बाद a की जगह 10 रख दो और प्लस में b का वैल्यू रख देना है -5। तो यहाँ से हो जाएगा 30 और इधर -5, दैट इज 3a + 2b का वैल्यू यहाँ पर 25 हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, tan 15 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो अगर आपको इतनी छोटी वैल्यू याद है tan 15 डिग्री का, तब तो आप डायरेक्ट ऑप्शन को टिक आउट कर दोगे। नहीं याद है तो इसे कैसे सॉल्व करना है वो देखो। tan 15 को हम क्या लिख सकते हैं, और tan 15 को हम tan 45 - 30 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि tan 45 और tan 30 का वैल्यू तो सभी को याद रहता है। यहाँ हमने इसे लिख दिया tan 45 - 30, इन दोनों को माइनस करके भी हमें क्या मिलेगा, tan 15 ही मिलेगा। तो tan a - v का फॉर्मूला यहाँ पर क्या होता है, tan 45 - tan 30 डिवाइडेड बाई 1 + tan 45 × tan 30। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। ऊपर जो लिखते हैं tan 45 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 1 के बाद tan 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस में हम लिख देंगे 1/√3 डिवाइडेड बाई 1 + tan 45, दैट मीन्स हम यहाँ पर क्या लिखेंगे,
1 प्लस 1045 का वैल्यू 1 और इंटू में 1030 का वैल्यू यानी कि 1/√3 लिख देंगे। तो यहाँ से हमने फाइनली क्या मिल जाएगा, √3 - 1 ऊपर में, और नीचे में क्या आ जाएगा, इसे आप सॉल्व करोगे तो यह आ जाएगा √3 + 1। यही आपका 10-15 डिग्री का वैल्यू हो गया। अगर इससे भी छोटा करके आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो इसे रेशनलाइज कर दीजिए, √3 - 1 से ऊपर मल्टीप्लाई करके और √3 - 1 से नीचे भी मल्टीप्लाई करके, तो आपका मिनिमम वैल्यू इसका निकल कर चला आ जाएगा। चलिए, यहाँ तक सबको क्लियर है तो जल्दी से बताइए कमेंट में और फिर आगे हम बढ़ते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, ए और बी की आयु का अनुपात 5:2 है। 7 वर्ष बाद 4:3 हो जाता है, तो ए की आयु बताइए क्या होगी। ठीक है, चलो मान लो ए और बी की आयु क्या है। ए की आयु है 5x और बी की आयु है 2x। क्वेश्चन में क्या कहा गया कि आज से 7 वर्ष बाद, यानी कि 5x की जो एज है वर्तमान में, इसमें हम 7 ऐड कर देंगे और 2x के एज में हम 7 ऐड कर देंगे, तो इन दोनों का एज का रेशियो क्या हो जाता है, रेशियो हो जाता है 4/3। तो अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल लें तो हमें a का आयु पता चल जाएगा। देखो कैसे निकालते हैं, 3 को सबसे पहले क्रॉस मल्टीपल करेंगे 5x + 7 से, तो यह होगा 15x + 21 = 4 को डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 2x + 7 से, तो यह होगा 8x + 28। अब 8x इस साइड में आ जाएगा तो यह आ जाएगा 7x = और 21 अगर इधर में आकर माइनस हो जाएगा तो यहाँ से बचेगा 7। दैट मीन्स x का वैल्यू हमारा क्या मिल गया, x का वैल्यू 1 मिल गया है। हमसे पूछा गया कि a की आयु बताइए, तो a की आयु हमने क्या बोला था 5x, और x का वैल्यू हमें पता चल चुका है, तो 5 में हम x की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा एज निकल कर चला आया। इसी तरह अगर b की आयु पूछता तो b की आयु निकाल सकते थे, 2x है तो 2 × 1 करके 2 साल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखो अगर घड़ी में 8:30 हो रहे हों तो कितने डिग्री का एंगल यहाँ पर बनेगा, यह क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया था। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, 11/2 × मिनट -30 × आवर्स। इस फॉर्मूले को आप लोग याद रखना, इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही आसानी तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ पर 11/2 लिख लेते हैं और इंटू में मिनट क्या है हमारा 8:30 हो रहा है, यानी कि 30 को यहाँ हम लिखेंगे, और माइनस में 30 × कितना करेंगे, आवर से मल्टीप्लाई करना है ना। आवर हमारा है 8, तो 8 से मल्टीप्लाई मैंने कर दिया। इसे यहाँ पर काटो तो 2 से 15 बार में कटेगा 30, और 15 को अगर आप 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो यह आएगा 165। माइनस में 30 × 8 क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 240 डिग्री, 240, और इन दोनों को जब आप माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा 75 डिग्री। यहाँ पर माइनस में वैल्यू आ रहा है, लेकिन डिग्री कभी भी माइनस में नहीं आता, तो आप इसे नेगलेक्ट करके डायरेक्ट अपना आंसर देख सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन देखो, एक रीजनिंग का क्वेश्चन आपका आया था, थोड़ा सा मैं और इसे जूम कर देता हूँ। क्वेश्चन क्या है देखिए, 0 है, 3 है, 8 है, 15 है, तो आपको बताना है कि नेक्स्ट टर्म में कौन सी डिजिट आएगी। ठीक है, देखो सबसे पहले 0 से 3 तक क्या हो सकता है। यहाँ पर देखोगे तो अगर आप 1 का स्क्वायर निकाल लो और इसमें से 1 माइनस कर दो तो आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा ना। अब दूसरे टर्म पर आते हैं 3 पर। 1 के बाद अगर आप 2 का स्क्वायर निकालते हो तो क्या आपको मिलेगा, 2 का स्क्वायर 4, और 4 में से 1 माइनस करोगे तो फिर से 3 आ गया। इसी तरह यहाँ पर अगर आप 3 का स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा 9, और 9 में से 1 माइनस करोगे तो 8 है, और चौथे टर्म में आपने 4 का स्क्वायर किया तो आपको मिला 16, और 16 से 1 माइनस करके आपने 15 ले आया है। दैट मीन्स कि जो आगे वाला खाली स्थान है इसकी जगह पर हमें क्या करना होगा, 5 का स्क्वायर -1, तो यह होगा 25 - 1 दैट इज 24, आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। लेकिन 7th क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, उसके बाद 7th को देखेंगे। 8th क्वेश्चन देखो क्या है, किसी वस्तु को अगर 480 रुपये में बेचते हैं तो 20% की हानि होती है। यदि उस वस्तु पर 20% का लाभ कमाना हो तो उसे कितने में बेचना होगा। अब देखो इस क्वेश्चन को 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो ऐसा है कि यहाँ पर सेलिंग प्राइस दिया हुआ है और लॉस परसेंट दिया हुआ है, तो पहले कॉस्ट प्राइस निकालेंगे और फिर उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है तो कॉस्ट प्राइस के यूज करके हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे। लेकिन इसमें आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा। इस क्वेश्चन को एक शॉर्ट ट्रिक से कैसे सॉल्व करना है वो देखिए। सबसे पहले 480 रुपये में किसी वस्तु को बेचा जा रहा है और हानि कितनी की हो रही है, 20% की हो रही है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया कि हमें 20% की हानि हो रही है। अब इसे सॉल्व करके और छोटा कर दो तो 1/5 हो जाएगा ना।
तो यहाँ पर जो 1/5 वैल्यू निकल कर आया जो कि हानि है, इसका मतलब समझो। यहाँ पर 5 जो निकल कर आता है वो आपका होता है कॉस्ट प्राइस किसी भी ऑब्जेक्ट का, और ऊपर वाला जो डिजिट है अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो ऊपर वाला आपका हो जाएगा प्रॉफिट, अगर लॉस हो रहा है तो लॉस है। तो ये हमारा क्या हो गया, 1 रुपये का लॉस हो रहा है, 5 रुपये कॉस्ट प्राइस है। 5 रुपये में हमने खरीदा और 1 रुपया इस पर हमने क्या किया, घाटा सहा, यानी कि ऑब्जेक्ट को हमने कितना में बेचा होगा, 4x में बेचा होगा। और 4x का वैल्यू यहाँ पर हमें ऑलरेडी पता है, बेचा कितने में है, 480 रुपये में। तो यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं कितना, 120। अब वापस आ जाओ इस टर्म पर, जब आपको 20% का लाभ होता है यानी कि 1/5 फिर से हो जाएगा 20% का वैल्यू, लेकिन यहाँ पर 5 जो है आपका कॉस्ट प्राइस तो है और ऊपर वाला क्या है आपका, ऊपर वाला आपका प्रॉफिट है। तो अगर आपने 5 में किसी ऑब्जेक्ट को खरीदा और 1 रुपये के प्रॉफिट पर बेच रहे हो, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट को आपने कितना में बेचा, 6x में बेचा है, और x का वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है 120 है, तो 6 में हम 120 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका वैल्यू निकल कर चला जाएगा 720। यही आपका सेलिंग प्राइस है जब आपको 20% का लाभ होता है। तो इस तरह से दोस्तों आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, बिल्कुल 1 से 2 लाइन में। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। 7th क्वेश्चन देखो, थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस्ड पूछ लिया गया था, आज ही के पेपर में क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन क्या है आपका देख लो पहले। क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि x इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू 9 है, y इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू 16 है, और z इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू 144 है, तो x का मान क्या होगा। अब देखो स्क्रीन बहुत छोटा है, इस कारण मैं यहाँ पर सॉल्यूशन नहीं करवा पाऊंगा। इसका सॉल्यूशन मैं आपको दिखाता हूँ और वहाँ पर बिल्कुल अच्छे से इसे एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, चलिए देखिए इस क्वेश्चन को। यहाँ पर क्या कहा गया है, x इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू आपका क्या है, 9 दिया गया था। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस x को x प्लस वाई प्लस जेड में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यह क्या आ जाएगा, यह आपका फाइनली आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस जेड एक्स इक्वल टू 9। यह आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। इसी तरह से y इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू 16 था, तो y से हमने सब में मल्टीप्लाई करके इसे निकाल दिया, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड वाई इक्वल टू 16, और इसे बना दिया इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट हमारा था z इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 144, दैट मीन्स एक्स जेड प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 144। ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब इस तीनों इक्वेशन को जोड़ दो, तो जोड़ने पर सबसे पहले देखो 144 प्लस 16 प्लस 9, यह आ जाएगा आपका 169, और इधर अगर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस जेड एक्स, ए वाला टर्म और ए वाला टर्म, तीनों को जब आप जोड़ दोगे यहाँ पर तो आपको क्या मिलेगा टोटल जोड़ने के बाद, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, और इस पूरे इक्वेशन का फॉर्मूला होता है अलजेब्रा में एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। इस टोटल इक्वेशन को जोड़ने के बाद इधर का हमारा वैल्यू 169 आ रहा है, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर का वैल्यू 169 है, तो x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू जो कि 13 आ रहा है। अब अगर आप इक्वेशन नंबर 1 को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड आपको दिख रहा है ना, बस इसी जगह पर आप इस वैल्यू को पुट कर दो। हमने क्या किया, x इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड की जगह पर 13 रख दिया और इक्वल टू क्या था, 9 दिया हुआ था। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 9/13। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो यह एक क्वेश्चन आज थोड़ा सा लेंदी और थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग पूछ लिया था आपके एग्जाम में। सो गाइस, अभी तक मुझे टोटल 8 क्वेश्चंस मिले थे जिसका सॉल्यूशन मैंने आपको करवा दिया है। इनमें से ज़्यादातर क्वेश्चन आज के थे और कुछ क्वेश्चन कल के एक शिफ्ट में पूछे गए थे, और बहुत सारे क्वेश्चन अभी आ रहे हैं। तो जैसे जैसे मुझे क्वेश्चन मिलते जाएंगे उन सभी का सॉल्यूशन मैं आपको करवाते जाऊँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक और शेयर कर दीजिए जितने भी लोग अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे आपको आगे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।